या अतराफ का माहौल है, माशरे का माहौल है, समाज का माहौल है, वो आपकी सोच पर असरअंदाज हो रहा है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहा है, या दूसरी सोच ये है कि फ़र्द की सोच माशरे पर की अक्कासी कर रही है? देखिए, दोनों अपने अपने तौर पे लाजिम व मलजूम है। फ़र्द से मुआशरा बनता है और चंद अफराद से जो मुआशरा मारिज़ वजूद में आता है वो दीगर अफराद पर असरअंदाज होता है। ठीक, दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो लोग मौजूद थे, जिनको हम ज़माने जाहिलियत में कह लें, उनके भी कुछ आमाल व अफ़ाल थे जो एक मुआशरा क्रिएट कर रहे थे और उसके मनफी असरात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच ने उस मुआशरे को बदला तो पॉजिटिव असरात ज़ाहिर हुए, उससे देखें मुआशरा तब्दील हुआ। सही। वो जो कहा जाता है ना कि जब आप रब से भी मांगे तो उसके शायान शान मांगे, और अगर समंदर मांगना हो तो कतरा मांगे, वो समंदर अता करे। तो जिससे मांग रहे हैं सोच बड़ी होनी चाहिए है, सोच आला होनी चाहिए है, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए है। इब्न इंशा हमारे यहाँ एक राइटर थे, वो उन्होंने किताब, उनकी उर्दू की आखिरी किताब, उसमें एक तमसील लिखी है लतीफ़े के तौर पर। वो कहते हैं एक शख्स भिखारी था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे बंगला दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे पैसा दे दे। एक साहब का गुजर हुआ वहाँ से, कहने लगे कि ये क्या मांग रहे हो? कहा बंगला मांग रहा हूँ, गाड़ी मांग रहा हूँ, पैसा मांग रहा हूँ अल्लाह से। कहा ये भी कोई मांगने की चीज़ें हैं, अल्लाह से ईमान की दौलत मांगो। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास जो नहीं होता वही मांगा करता है। तो ये एक सोच का फ़र्क यहाँ पर भी वाज़े हो रहा है। क्या कहते हैं, इस अल्लाह से भी मांगे तो उसके शायान शान मांगे? जी हाँ, ये बात बहुत अहम है। देखिए, सोच अगर बेहतर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव तब्दील हो जाता है। जी हाँ। एक ही चीज़ होती है, उसको देखने का अंदाज बदल जाए तो उसके असरात भी बदल जाते हैं और उसके समरात भी बदल जाते हैं। ठीक। और आपने इस ज़िमन में दो ये जो मिसालें जिक्र की हैं, पहले एक गिलास की और ये अब एक तमसील। अब उसमें से पॉजिटिव कौन सी, जो आधा भरा हुआ देख रहा है? हाँ, अब उसको अगर देखिए तो अब देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सच क्या है और गलत क्या है। अगर हम इस बहस में पढ़ेंगे तो यकीनन दोनों ने सच कहा है। एक ने कहा आधा गिलास खाली है और एक ने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर सच है, बिल्कुल सच है। हकीकत अपनी जगह पे वो है, हकीकत अपनी जगह पर है। लेकिन ये कि वो जो हकीकत मौजूद है, वो जो फैक्ट मौजूद है, उसको आपका देखने का अंदाज क्या है, ये डिपेंड करता है तामीरी सोच और तखरीबी सोच के दरमियान फर्क को। अब अगर जिस आदमी ने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है और वो आदमी कहे कि दूसरे को कि भी आपने गलत कहा है कि आधा गिलास खाली है, वो कहेगा मैंने गलत नहीं कहा, मैंने भी सही कहा है। लेकिन यकीनन दोनों के देखने का जो अंदाज है बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह मैं आपको एक आम सादा मिसाल है जिसका हमें रोज़मर्रा से वास्ता पड़ता रहता है। एक महफिल होती है, उस महफिल के अंदर वो रात देर तक जारी रहती है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक आदमी है, थोड़ी देर बाद उसे ऊँघ आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ऊँघ आ जाती है। अब एक देखने वाला उसे ये सोचता है यार कैसा आदमी है, इसको इतनी भी अदब आदाब मालूम नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठा है और देखो गफलत का शिकार है। दूसरा देखने वाला उसे कहता है, वो कहता है भी देखो इसको कितनी मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से, लगता है ये दिन भर सोया नहीं है, काम बहुत किया, थकावट बहुत हो गई। लेकिन इसके पास दो ऑप्शन थे, ये चाहता तो अभी सो लेता, लेकिन इसने सोने को तरजीह नहीं दी। सोच का फर्क है, ये आ गया जिक्र की महफिल के अंदर। अब ये सोच का फर्क हो गया। अमल देखने में एक जैसा है, अमल देखने में एक जैसा है, लेकिन उसको देखने का अंदाज और उसका पर्सपेक्टिव उसे कहां से कहां तक पहुंचा देता है। सही। मुफ्ती साहब, बदगुमानी के लिए भी तो मना किया गया ना, ये बहुत अहम नुक्ता मुफ्ती साहब ने फरमाया है। बदगुमानी के लिए भी तो मना किया गया है, उसकी वजूहात क्या हैं? जी हाँ, देखें, बदगुमानी मतलब मुसलमान भाई के बारे में अच्छा गुमान रखने का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी से मना फरमाया और बल्कि कुरान अजीम में बयान फरमाया कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, तुम कसीर गुमान करने से बचो। लेकिन इसमें जैसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई थी, दो सूरतें होती हैं। एक ये कि किसी के मुतालिक कोई बुरा गुमान कायम करने के सिलसिले में खारजी कराइन मुआविन साबित हो रहे होते हैं। ठीक है। एक शख्स जुए खाने में जा रहा है, शराब खाने में जा रहा है, आप कैसे उससे हुस्न ज़न कायम रखेंगे? सही। चाहे वो अंदर जाके जुआ नहीं खेल रहा, शराब नहीं पी रहा, लेकिन उसने खुद अपने आप को बदगुमानी पर पेश कर दिया। ठीक है। एक शख्स है जिसका किरदार बिल्कुल साफ सुथरा है, पाकीज़ा है, उसने कभी आपके सामने झूठ नहीं बोला, बाशरा भी है, गुनाहों से भी बचता है। अब वो आपसे एक बात कह रहा है और आपने दिल में सोचा झूठ बोल रहा है,
जिसे उर्फ आम में गोली देना कहते हैं, जो गोली दे रहा है मुझे पागल बना रहा है, हाँ। ये खामखा की बदगुमानी है। इस पे कौन सा आपके पास करीना है कि इस वक्त आप उसके बारे में बदगुमानी करें? तो यूं होता है कि अगर इंसान चाहे, अब ये भी एक तामीर और तकरीब की तरफ ही है, अगर इंसान चाहे तो हर एक से हुस्न ज़न कायम रखकर हत्तल इम्कान पॉजिटिव सोच उसके बारे में रखे तो अपनी बातनी तामीर होती है। ठीक। अच्छा, इसी ज़िम्न में कि जो शख्स शराब खाने की तरफ जा रहा है उसके लिए तो सोच ही यही, उसको चाहिए कि वो ना जाए, जी, देखने वाले को परसेप्शन क्या रखना है? मतलब देखें, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि जो शख्स इस किस्म के एलानिया तौर पे गुनाहों में मुब्तला है या कुछ ऐसे खारजी अलामात और निशानियां हैं जिसकी वजह से उसके लिए बदगुमानी करना जायज़ है। ठीक। एक होता है गुमान का आना, एक होता है उस पर यकीन कर लेना। ठीक तो ठीक। गुमान का आना तो कोई बुरा नहीं है, शैतान की तरफ से अच्छा भी हो अगर ये सकता यकीन भी कर ले तो इस वक्त चूंकि खारजी कराइन मौजूद है तो इसकी गिरफ्त नहीं है। ठीक है। लेकिन औला और ahsan सूरत यह है कि उसको यकीन के दर्जे तक ना पहुंचने दे। और इसकी अलामत, यकीन के दर्जे तक पहुंचने की अलामत ये होगी कि बातनी जो एक रेजिस्टेंस होती है जो आपको रोक रही होती है, नहीं यार ऐसा गुमान मत करो, वो खत्म हो जाएगी। ठीक। या आप उसके लिए कलाम कर लेंगे, यानी किसी के सामने कहेंगे यार वो तो शराब पीता है, वो तो ऐसा करता है वैसा करता है, कलाम कर लेंगे या कोई उसके खिलाफ अमल कर देंगे। ठीक है। तो ये अच्छा तरीका ये होता है कि जो जिसके लिए कोई खारजी कराइन नहीं उसके बारे में तो बदगुमानी करें ही नहीं, और अगर खारजी कराइन मौजूद हैं तब भी उस गुमान को यकीन के दर्जे तक ना पहुंचने दें, सबसे औला और अफजल। सही। नाज़रीन इकराम, हमें ज्वाइन किया है एक और नौजवान पुरअज़्म सना खां, लाहौर से, दाता की नगरी से आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाला सना खां, पुरअज़्म है जनाब फैसल नक्शबंदी साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर हैं लाला मूसा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी आसिफ शेख बोल रहा हूँ और सबको मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब। जी मैंने भाई ये पूछना था कि कोई ऐसे फिल्मी गाने जिनमें कुछ शिरक जैसी बात हो तो उन्हें सुनने से या गाने से क्या शिरक होने का खदशा है? अच्छा, और दूसरी बात है एक बिल्कुल आपका सवाल बहुत अहम है और आने वाले दिनों में ये हमारा मौजू भी होगा कि ज़ुबान की आफात क्या होती हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। आप इस सवाल का जवाब आज दिया जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा? बोल रहा हूँ, रेहान रजा हैदराबाद से। जी भाई। ये एक सवाल मुफ्ती साहब से कि बदगुमानी से हम किस तरह बच सकते हैं? ठीक है। जो आप एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई एक सवाल करना है। जी जी बिल्कुल कीजिए। ये पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक है। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज में और गोल्ड में। ठीक है। फिर यूके की किसी कंपनी के साथ होता यूं है कि मैं बेया पे काम करता हूँ, बयाने पे काम करता हूँ। मैं बयाना देता हूँ उनको और अपने एक प्राइस के ओवर वो रेट बुक कर लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस मूवमेंट ऊपर या प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है तो मुझे नफा या नुकसान हो जाता है। इसमें मैंने शरिया अकाउंट भी खुलवाया हुआ है जिसमें मेरा क्या कहते हैं सूद की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है जी। ये एक अलग केस है। हाँ। तो इसके अलावा ये है कि इसमें फिजिकल डिलीवरी मुझे मिल सकती है अगर मैं लेना चाहूँ, लेकिन अगर मैं ना लेना चाहूँ हाँ तो मैं उसको मतलब किसी अच्छे रेट पे या नफा में या नुकसान में बेच सकता हूँ। तो नॉर्मली कंसाइन नहीं होती चीज। जी नॉर्मली कंसाइनमेंट नहीं होती। तो है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या शरन ये जायज काम है या इसमें कोई मुबालगा है या कोई मसला है? बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद इकराम साहब। जी जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। जी सबको मैं तरफ से सलाम जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से ये था कि जो जमात में हम लोग निकलते हैं तो ये वाजिब है या फर्ज है क्या? सॉरी असल में मुझे है जो ये जमात में अक्सर जो तबलीग में है तो ये फर्ज है या वाजिब है या किस तरह से इसको निकलना चाहिए या तबलीग में? बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे कंट्रोल रूम से बार बार कहा जा रहा था कि टेलीविज़न की आवाज़ बंद करने के लिए कहिएगा, तो मैं ये सोच में पड़ गया कि एक इतनी मुकद्दस धरती से कॉलर हैं,
मैं उन्हें कैसे कह दूं कि टेलीविज़न की आवाज़ बंद कीजिए। तो इस वजह से बस ये चीज़ माने हुई। आप भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। हम भी कोशिश करेंगे कि आइंदा इस पॉजिटिव सोच का इजहार करते रहें। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से? सर तौकीर बोल रहा हूँ मैं शीतपुर से सर। जी तौकीर साहब। सर मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना था कि मुझे रोजा है जी, और क्या मैं रोजे की हालत में शिकार खेल सकता हूँ? शिकार, ठीक है। जी, और? बाज़ औक़ात शिकार खेलते हैं और परिंदे मर जाते हैं हाँ। वहाँ पहुँचने से पहले, ज़िबा करने से पहले, ठीक है, तो क्या वो जायज़ है कि नहीं? ठीक है। किस किस चीज़ में तामीर की ज़रूरत है? ज़ाती शख्सी तामीर है, अपनी सलाहियतों की तामीर है, घर के माहौल की तामीर है, अतराफ़ व अकनाफ में तरबियत का एक माहौल है जिसमें अदब भी है, शफ़क़त भी है, उसकी तामीर है। यानी ये जितने समाज के रिश्ते हैं। देखिए, अगर इसमें हमारा दायरा कार है उम्मत मुस्लिमा, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त हम बहैसियत उम्मत एक कुल्ली ज़िवाल का शिकार हैं। हमें हर दायरा कार के अंदर तामीरी सोच की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत सारे तो गोशे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारी सोचें मनफी हो चुकी हैं और उनको मुस्बत करने की ज़रूरत है, तखरीबी हो चुकी हैं, तामीरी करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे गोशे वो हैं कि हमारी सोच तामीरी है मगर इससे ज़्यादा तामीरी हो सकती है, उससे उसके असरात और समारात हमें ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं। हर उस दायरा कार को इसमें सोचने की ज़रूरत है, वो एक फ़र्द की निजी ज़िंदगी हो या उसकी एक इज्तिमाई ज़िंदगी है, फिर वो एक मुल्क और कौम की ज़िंदगी है या बैन अल-अक़वामी सतह पर उम्मत मुस्लिमा का मामला आ जाता है। हर सतह पर हमें तामीर की ज़रूरत है। और इसमें मैं उसी बात को कोट करना चाहूँगा जो थोड़ी देर कबल मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद की आया मुबारका को जिक्र किया कि कुरान मजीद ने हमें इस तामीरी सोच की तरफ राग़िब करने के लिए एक बड़े हसीन उसलूब के साथ बात की है। ठीक। कुरान मजीद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालो तुम ज़्यादा गुमान करने से बचो। अच्छा। फिर कुरान मजीद ने अगली ये बात की कि इन्ना बादन इस्मुन, बेशक कुछ गुमान गुनाह होते हैं। अब यहाँ पर बाद और कसीर, इसके दरमियान रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। कुरान जहाँ ये डिफाइन कर रहा है कि सब गुमान गुनाह नहीं होते, कुछ गुमान गुनाह होते हैं, लेकिन अब अकल का तकाजा ये बन रहा है कि जो कुछ गुमान हैं गुनाह वाले, सिर्फ उन्हीं से रोका जाना चाहिए था। ठीक। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ कसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि तुम कसीर गुमानों से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह वाले होते हैं। तो ये इस वजह से है कि वो जो कुछ गुमान हमें गुनाह के रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, उनकी तरफ उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम कसीर गुमानों से बचें। और कसीर गुमानों से बचने की तलकीन इसलिए की जा रही है कि ताकि हमारे अंदर गुमान करने की नेचर और आदत ही पैदा ना हो। अगर हम इस रास्ते से ही वापस पलट आएंगे तो वो जो आगे हलाकत और तबाही आ रही है उससे भी बचना मुमकिन होगा। यकीनन मुफ्ती साहब, फ़र्द जो है वो इकाई है माशरे की, गोया वहीं से सब चीज़ें मस्बत भी मनफी भी वहीं से अक्कासी हो रही है, या यूँ समझ लीजिए कि शुरुआत हो रही हैं। उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। एक शख्स है जो ये जिसको ऐसा शऊर ही नहीं है कि ये सोच मस्बत है और ये सोच मनफी है, मैं इसको यूँ सोचूंगा तो मैं अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ नुकसान कर रहा हूँ, अपना नुकसान कर रहा हूँ। वो मिसाल क्या है, उसके फुकदान की मिसाल क्या हो सकती है? जी हाँ, देखें वो तो मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आप इस मुआशरे पे निगाह दौड़ाएं कि हमारे बहुत सारे अफराद जो हैं जो इस चीज़ का ही शऊर नहीं रखते कि सोचें दो किस्म की हैं। जी हाँ। तामीरी, तखरीबी। ठीक। बस वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके तकाजे के मुताबिक अमल कर रहे हैं, उसके जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं उसकी मनफियत पर भी तवज्जो नहीं है उनकी। वो उसको अपने आप को उसके सिलसिले में हक बजानिब तस्वुर करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखें, एक तो होता है कि फ़र्द की सोच और उसके अमल के असरात मुआशरे पर मुरतब होकर उसके अंदर बुरे असरात पैदा करते हैं। ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनका मुआशरे में एक स्टेटस होता है, कोई एक मनसब उनको हासिल होता है और उनके मुआशरे पे असरात हो सकते हैं। जैसे वो कौमी लीडर भी आप कह सकते हैं
दीनी रहनुमा भी कह सकते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो मीडिया पर आ किसी रहे भी हैं शोबे से मिसाल के ताल्लुक तौर रखने पे, वाला। उनमें से एक फर्द लाखों पर भारी होता है। ठीक। तो ये इन लोगों के बारे में आप यकीनन कह सकते हैं कि ये एक शख्स की सोच लाखों पर हावी हो जाती है और मुआशरे में तब्दीली का सबब बन जाती है। ठीक। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि मुआशरा उनके अंदर एक सोच पैदा करता है। वो लोग हैं जैसे आपने फरमाया कि उनमें खुद कोई तामीरी सोच की सलाहियत नहीं होती, ना वो पॉजिटिव समझते हैं ना नेगेटिव समझते हैं, बस वो मुआशरे से कुछ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो अच्छा है बुरा है उसके तकाजे के मुताबिक चल रहे हैं।